Assalamu alaikum. Welcome to Knowledge Zone. So today we are going to discuss height and temperature inversion, temperature in place near and far from the equator, temperature maps. Okay, from the second chapter, as you know everyone. Please take out your readers, page number 27. Height and temperature. Height और temperature में कैसा काम करता है, ये लोग में क्या डिफरेंसेस है, क्या सिमिलरिटीज हम देखेंगे. एट द पीक ऑफ समर, जब समर में एकदम बहुत ज्यादा गर्मी पीक पे यानी कि बहुत गर्मी हो जाती है, सम पीपल गो फ्रॉम द प्लेन टू हिल प्लेस सच एज ऊटी शिमला टू अवॉइड हीट. तो कुछ लोग क्या करते हैं, जब कभी भी गर्मी बढ़ जाती है हमारे पास, तो कुछ लोग क्या करते हैं, हिल स्टेशन चले जाते हैं, जैसा कि ऊटी शिमला इसी तरह चले जाते हैं, जाके वो लोग ये गर्मी जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते बोल के लोग कुछ क्या करते हैं, इस तरह से हिल स्टेशन ऊटी शिमला जाके वहां पर कुछ वक्त के लिए वहां सेटल कर लेते हैं, ताकि ये जो गर्मी है उसको क्या कर सके, अवॉइड कर सके, टेम्परेचर जो बढ़ जाता सच प्लेसेस में. इवन इन द समर मंथ द टेम्परेचर आर लो ऑन हिल्स, हाई हिल्स. इवन टेम्परेचर जब समर का भी होता मगर के जो हिल स्टेशन रहता वहां पर टेम्परेचर लो ही रहता. फॉर एग्जांपल इससे पहले भी आपको समझाया हमें कि जो लैंड सरफेस है, फॉर एग्जांपल ये है, ये लैंड सरफेस है यानी कि नॉर्मल जमीन है, ओके, जिसमें हमारा घर वगैरह रहता, और वहीं पर आप एक जगह देखें कि एक माउंटेन है, ओके, माउंटेन है जिसको हम बोल सकते हैं हिल स्टेशन, लाइक ऊटी, राइट. इस तरह से हिल स्टेशन है, फॉर एग्जांपल ऊटी है. तो यहाँ का टेम्परेचर अगर यहाँ पे लैंड सरफेस में अगर यहाँ पर सीजन समर भी चल रहा, ओके, यहाँ पर समर भी चल रहा, बहुत ज्यादा गर्मी है, कम उसके बावजूद भी माउंटेन्स में या हिल स्टेशन में टेम्परेचर उतना हाई नहीं रहता, समर में भी हाई नहीं रहता टेम्परेचर, बिकॉज ऑफ द एलिवेशन, ऊंचाई की वजह से. जितना हम जमीन से ऊपर जाते रहेंगे उतना टेम्परेचर क्या होता जाएगा, कूल होता जाएगा. याद रखिए हमेशा द टेम्परेचर द हाईएस्ट पार्ट ऑफ अ माउंटेन जनरली हैव द लोएस्ट टेम्परेचर. जितना माउंटेन हाईएस्ट रहेगा उतना टेम्परेचर क्या रहता रहते, लो रहता रहते. समझिए बात, यानी कि हम जितना लैंड सरफेस पे से अबव ऊपर जाते जाएंगे उतना टेम्परेचर लो होते रहेगा. सो टेम्परेचर डिक्रीज विद द एलिवेशन. तो टेम्परेचर कैसा डिक्रीज होता कहते हैं, एलिवेशन. एलिवेशन यानी कि हाइट. आप जितना लैंड सरफेस से ऊपर जाते जाएंगे उतना टेम्परेचर लो होते रहेगा, लो होते रहेगा, कम होता रहता. इस वजह से अक्सर ज्यादा गर्मियों में कुछ पीपल्स क्या करते हैं, हिल स्टेशन चले जाते हैं, यानी कि ऐसे पहाड़ी इलाकों में चले जाते हैं ताकि वो लोग गर्मी को अवॉइड कर सके. लुक एट द ग्राफ शोइंग द एवरेज मंथ टेम्परेचर ऑफ दिल्ली एंड शिमला. नीचे आपको एक क्लिमोग्राफ दिया जिसमें आपको जो पिंक कलर की लाइन है वो मिनिमम टेम्परेचर्स है और जो रेड कलर की लाइन है वो मैक्सिमम टेम्परेचर है, जहां पर दिल्ली और शिमला का आपको ग्राफ बता रहा. You can see quite clear that each month of the year the temperature of Shimla is far lower than at Delhi. जो ऊपर की ब्लू लाइन है वो दिल्ली की है. आप दिल्ली का टेम्परेचर देखिए किस तरह से, जनवरी में 25 है, फिर फरवरी में बढ़ा, अप्रैल में, मई में तो कितना 40 डिग्री तक बता रहा दिल्ली में. मगर वही कंपेयर करके आप पिंक कलर की लाइन को देखिए, आप मिनिमम लाइन जो पिंक कलर की है, अगर आप उसके ऊपर गौर से देखेंगे तो दिल्ली से कंपेयर करेंगे तो कम से कम आधे को आधा टेम्परेचर क्या है, लो है. क्यों, दिल्ली जो है वो सिचुएटेड सरफेस लैंड एरिया पे, और जो शिमला है वो माउंटेन्स एरिया है, यानी कि पूरा हिली स्टेशन है. यानी कि फॉर एग्जांपल अगर ये लैंड सरफेस है तो ये वाला जो एरिया है ये दिल्ली है नीचे, तो ये माउंटेन एरिया क्या है, पूरा शिमला है, ये पहाड़ियों पे. इस वजह से यहाँ का टेम्परेचर लो है कंपेयर टू दिल्ली. एंड साथ ही साथ दिल्ली इज एन एलिवेशन हाइट ऑफ अबाउट 200 मीटर. बता रहा भी जो दिल्ली का जो हाइट बता रहा वो एलिवेशन 200 मीटर्स है, और वहीं आप कंपेयर करके देखेंगे वाइल शिमला इट इज एलिवेशन अबाउट 2200 मीटर्स, और इसकी जो हाइट बता जा रही शिमला की 2200 मीटर्स. अब आप अंदाजा लगाइए 200 मीटर की हाइट कहां, 2000 मीटर की हाइट कहां पर. तो इस वजह से जितना ज्यादा एलिवेशन रहेगा उतना ज्यादा टेम्परेचर लो रहता एरिया का. इस वजह से दिल्ली में ज्यादा गर्मी होती कंपेयर टू शिमला. यूजुअली फॉर एवरी 1000 मीटर इंक्रीज इन एलिवेशन दिस टेम्परेचर फॉल्स अबाउट 600 डिग्री सेल्सियस ड्यू टू कूलर टेम्परेचर. डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट ग्रो ऑन हिल्स एंड माउंटेन. अब क्या होता है, हर 1000 मीटर को 6 डिग्री टेम्परेचर क्या होता रहता, कम होता रहता. तो इस हिसाब से
वहाँ का टेम्परेचर कूल रहता और साथ ही साथ ऐसी हिल स्टेशन में प्लांट्स और बहुत सारे ट्रीज वगैरह आपको ग्रो होने या आपको देखने को मिलेंगे हिल स्टेशंस में। एंड सेकंड क्या है हमारा इन्वर्जन। इन्वर्जन किसको बोलते हैं? सम टाइम स्पेशली इन द मॉर्निंग ड्यूरिंग विंटर। आप कभी-कभी सर्दियों में सुबह उठ के देखो, बिल्कुल मॉर्निंग में लोअर टेम्परेचर फाउंड नियर द ग्राउंड, एकदम टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम रहता। सर्दियों में टेम्परेचर हमारे पास बहुत ज्यादा कम रहता, ग्राउंड पे भी, हम जहां पर रहते ना वो ग्राउंड पे भी, सरफेस पे भी। यू कैन सी द ड्यू ड्रॉप ऑन द ग्रास ड्यू टू कंडेंसेशन। वो घास के ऊपर ऐसी ओस जमी हुई रहती, पानी की टिपके जमे हुए रहते, ड्यू ड्रॉप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्यू ड्रॉप। ऑटोमेटिक ना बारिश होती ना कुछ होती, कंडेंसेशन यानी कि इतना मौसम में मॉइस्चर रहता है, इतनी नमी रहती, आप घास के ऊपर झाड़ों के ऊपर ऑटोमेटिक क्या रहता है, वाटर के ड्रॉप्स रहते हैं, ड्यू ड्रॉप्स कहते हैं उसको। एक्चुअली आप देखे भी होंगे बहुत बार। The cooler temperature near the ground level are due to less amount of isolation received due to the shorter day and receive radiation due to the longer night. This is known as inversion. तो ये कई को होता, वो तो दिन छोटा रहता सर्दियों में और रात लंबी रहती। दिन छोटा होने की वजह से प्रॉपर सोलर रेडिएशन यानी कि धूप की रोशनी उनकी हमारे पास नहीं पड़ती और रात लंबी रहती, उसकी वजह से मॉइस्चर ज्यादा रहता। इस वजह से हम आपको वो ड्यू ड्रॉप ग्रास के प्लांट्स के लीव्स के ऊपर देखने को मिलते हैं। तो ये वाले प्रोसेस को हम बोलते हैं इन्वर्जन। ओके, एंड नेक्स्ट दिस इज टेम्परेचर इन प्लेस नियर एंड फार फ्रॉम द इक्वेटर। एज यू नो एवरीवन, दिस इज अर्थ एंड द मिडिल लाइन इज कॉल्ड अर्थ इक्वेटर। ओके, जो अर्थ के बीच की लाइन होती है वो क्या होती है? इक्वेटर। इक्वेटर पे आने वाले, इससे पहले भी बोला आपको मैं सभी को, ये क्या रहते हैं, बहुत ज्यादा वार्म रहते, और इक्वेटर से आप दूर जितना जाते जाएंगे वो एरिया उतना ज्यादा क्या रहते हैं, कूल रहते हैं, यानी कि ठंडे रहते हैं। वैसे इन क्लास 7 वी स्टडी अबाउट द नाइजीरिया व्हिच इज सिचुएटेड ऑन द इक्वेटर। हम क्लास 7 में नाइजीरिया यानी कि अफ्रीका का चैप्टर है, हम ऑलरेडी वो क्लास 7 में हम पढ़ चुके हैं कि नाइजीरिया कहां पर आता है, इक्वेटर के करीब में आता, जो कि बहुत ज्यादा क्या है, वार्म है। एंड वी ऑल स्टडी अबाउट द फ्रांस व्हिच मूव मोर देन द नॉर्थ। दिस ईयर विल बी स्टडी अबाउट द Arctic tundra which is even further north known as the equatorial region is like Indonesia and quite hot throughout the year and have no winter। अब आपको नहीं बता रहा, जैसे क्लास 6 में पढ़े कि भाई यहाँ पर अफ्रीका आता, नीचे के एरिया में यहाँ पर नाइजीरिया आता, जो कि इक्वेटर पे आता, बोल के बहुत ज्यादा क्या रहता, हॉट रहता, गर्म रहता इक्वेटर लाइन पे आने की वजह से। वही फ्रांस थोड़ी ऊपर आता जिसकी वजह से वो कूल रहता फ्रांस का एरिया। हम पढ़ने वाले हैं टुंड्रा रीजन। टुंड्रा रीजन यानी कि टुंड्रा यानी कि फ्रीज जोन, फ्रीजी जोन यानी कि बर्फ के जमे हुए एरिया को बोलते हैं टुंड्रा, जो कि यहाँ पर और यहाँ पर है। यहाँ पर आर्टिक है और यहाँ पर अंटार्कटिक, दो चीजें हैं जो कि क्या है, पूरे बर्फ से ढकी हुई है। और साथ ही साथ इंडोनेशिया इक्वेटोरियल लाइन पे आता है, एग्जैक्टली इक्वेटोरियल इंडोनेशिया। यू कैन इजीली सी ऑन अ वर्ल्ड मैप वेयर इज लोकेटेड इंडोनेशिया, वेयर इज द आर्टिक एंड अंटार्कटिक सर्कल्स। ओके, जो कि बहुत ज्यादा गर्म रहते हैं। और इंडोनेशिया में तो इस तरह का टेम्परेचर रहता कि वहां पर विंटर आता नहीं, यानी सर्दियां रहते ना, खाली गर्म रहता था। सोचिए इंडोनेशिया कितना ज्यादा गर्म नहीं रहता होगा। आप सोच के देखिए, अंटार्कटिका और आर्टिक सर्कल ऐसी जगह है जहां पर समर रहता है, तब सोच के देखिए वहां पर कितनी सर्दी नहीं होंगी। सो एज वी गो फ्रॉम नॉर्थ और साउथ फ्रॉम द इक्वेटर इट बिकम कोल्डर। आप अगर जितना नॉर्थ यानी कि ये नॉर्थ है वर्ल्ड में, ये साउथ है, ये इक्वेटर लाइन, आप जितना ऊपर नॉर्थ में जाते जाएंगे उतना क्या होता जाता, टेम्परेचर कूल होता जाता। जितना आप नीचे साउथ में जाते फिर टेम्परेचर कूल होते रहता। आप इक्वेटर लाइन के करीब ही रहेंगे तो टेम्परेचर क्या रहता, बहुत ज्यादा वार्म रहता इक्वेटर लाइन पे जितने भी कंट्रीज और कॉन्टिनेंट्स आते। एंड साथ ही साथ उन्हें क्या बता रहा आपको, एज we go north and south and there are the separate summer and a winter season and look at the temperature placed near and far from the equator illustrate this clear। एंड साथ ही साथ उन्हें बता रहा, आपको एक ग्राफ भी देके बताना चाह रहा कि किस तरह से समर और विंटर की वजह से अलग अलग जगह का टेम्परेचर अलग अलग रहता। एज द एवरेज मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ 3 प्लेसेस, एक 3 प्लेसेस से मैं आपको एग्जांपल देके बताना चाह रहा ग्राफ 5 में, आप गौर से देखिए उसको। सिंगापुर है और क्या है, शंघाई है और एक है व्लादिवोस्टोक। इन द लास्ट कॉलम ऑफ द की द एवरेज टेम्परेचर फॉर द होल ईयर इज शोन। पूरा एवरेज ईयर शो करा है, यानी कि एवरेज ईयर को तो जनवरी से दिसंबर तक शो करा टेम्परेचर तीनों का भी, सिंगापुर का भी, शंघाई का भी और वास्टोक का भी टेम्परेचर शो कर रहा हूं। The average temperature of the whole year, this is calculated by adding up all the maximum and minimum temperature reading for every month
and divide it by the total number of reading. तो हम एवरेज टेम्परेचर कैसा मालूम करते हैं, पूरे महीने के टेम्परेचर को कैलकुलेट करके नंबर ऑफ डेज से क्या करना, डिवाइड कर देना, तो आपको कोई भी मंथ का एवरेज टेम्परेचर मालूम हो जाता है. Thus we got to know an average temperature on an average day of the year. We might use the number of answers as a question like is Singapore on the average warmer than Shanghai. हम वैसे बहुत सारे क्वेश्चन हमारे को आते हैं कि भाई सिंगापुर से शंघाई हॉट है, कोल्ड है, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास. तो हम पर्टिकुलरली वो एरिया के टेम्परेचर्स को मंथली चेक करके हम कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि भाई सिंगापुर ज्यादा हॉट है या शंघाई ज्यादा हॉट है. टेम्परेचर मैप्स भी होते हैं, जिस तरह के मैप्स माउंटेन्स के होते हैं, रिवर्स के होते हैं, ओशंस के होते हैं, कॉन्टिनेंट्स के होते हैं, पॉलिटिकल होते हैं, फिजिकल होते हैं, टेम्परेचर मैप्स भी होते हैं. इंडिया इज अ वास्ट स्प्रेडिंग कंट्री एंड द टेम्परेचर वेरिएस इन अ डिफरेंट रीजन. इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है जहां पर बहुत सारे स्टेट्स हैं और हर स्टेट में अलग-अलग टेम्परेचर पाया जाता है. जैसा कि दिल्ली और शिमला का अभी एग्जांपल देके बताया, दोनों के दोनों इंडिया में चाहते हमारे दोनों का टेम्परेचर बहुत ज्यादा डिफरेंट है. If we want to find out which place are hotter and which are cooler, we can use a temperature map. अगर आपको मालूम करना है कि कौन से स्टेट, कौन सी डिस्ट्रिक्ट, कौन सी जगह का टेम्परेचर हॉट है, कूल है, तो आप टेम्परेचर मैप के जरिए आप मालूम कर सकते हैं. Look at your atlas to find the map of India that shows the average minimum temperature in January. आप atlas बुक जो होती है, बुक ऑफ मैप जो होती है, atlas बुक, उसमें आप इजीली सर्च कर सकते हैं कि किस तरह से टेम्परेचर मैप शो करता है अलग-अलग जगह का टेम्परेचर. This average temperature is the average of maximum and minimum temperature for that month. तो इन्हें कोई भी टेम्परेचर का मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर शो करता है, राइट, मैक्सिमम और मिनिमम. ज्यादा से ज्यादा वो मंथ में कितना टेम्परेचर हो सकता, कम से कम टेम्परेचर कितना था बताता हूं. In this map, India has been divided into different sections. Each mark has a different color. By referring to the key, you can find out the average temperature in January and each of the section. तो अलग-अलग कलर से उन्हें शेड करके बताता कि कौन सी जगह का टेम्परेचर कितना हॉट है या कितना कूल है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा कितना गर्म हो सकता और ठंडे से ठंडा कितना ठंडा हो सकता टेम्परेचर कोई भी जगह का. आपको एटलास बुक में कलर्स में उन्हें क्या करता, शो करता. According to this map, there is a no place in India that has an average January temperature higher than 30 degree. एक टेम्परेचर बताया जा रहा कि 30 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर नहीं रहता कहते जनवरी का इंडिया में कहीं भी. बट हम ऐसा एक्यूरेट नहीं कर सकते, ये एवरेज बता रहा है, अंदाजा बता रहा है खाली. रिमेंबर दिस इज एन एवरेज, उन्हें बोल रहा भी ये सिर्फ क्या है, एवरेज है. देयर मे बी सम जनवरी डेज इन सम प्लेसेस दैट डू गेट hotter than 30 डिग्री. अभी भी जनवरी में भी कई ऐसे हमारे इंडिया में स्टेट है जो 30 डिग्री से भी ज्यादा हॉट रहते हैं. तो ये सिर्फ एवरेज हमारे के मैक्सिमम टाइम देखा गया कि जनवरी के महीने में 30 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर इंडिया में नहीं देखा गया. Look at the map and find out about the parts of India usually have the highest average temperature in January. मैप में आपको चेक कर दो बोल रहा कि कौन से जनवरी के टेम्परेचर में 30 डिग्री से ज्यादा कोई स्टेट है जहां पर टेम्परेचर 30 डिग्री से ज्यादा है क्या, चेक करो बोल आपका एटलास बुक में. If you look the north from this place the map and average January temperature higher or lower. Why this is north and cooler in winter? कि भाई जो नॉर्थ में जो कूलर है वहां पर सिर्फ विंटर ही क्यों रहता बोल के बता रहा. लुक एट द फॉलोइंग टेबल, इट शो टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट इन डिफरेंट सिटीज ऑफ इंडिया 10 जनवरी. आंसर द क्वेश्चन बिलो. आपको एक नीचे बॉक्स दिया गया, उसके बाजू राइट साइड में आपको क्वेश्चन आंसर्स दिया गया. आपको मैं सॉल्व करके बताता हूं. पहला क्वेश्चन क्या पूछा उन्होंने, इन विच ऑफ दिस 6 cities does the sunrise first. यानी सबसे पहले ये जो 6 cities या 6 cities दिया इंडिया के, सबसे पहले सन कहां पर राइज हो रहा था. सनराइज में सबसे पहले कहां राइज हो रहा, सन चेक करना, कोहिमा नागालैंड. तो कोहिमा नागालैंड. उसी तरह से आपको क्वेश्चन भर के बाकी के भी आंसर्स देना है. सो फ्रॉम नाउ वी आर कंप्लीटिंग आवर चैप्टर 2, okay, energy from the sun. Inshallah in the next video we are going to discuss the chapter number 3.